सुनो कहानी दिल से। मैं आज एक बहुत प्यारी कहानी लेकर आए हैं। कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक किसान परिवार, उसमें उसमें प्रिया नाम की एक प्यारी बेटी रहती थी। उसका एक भाई छोटा, दादा, माँ और पिताजी। प्रिया के जब भाई जो भी चीज़ मांगता उसके लिए तुरंत ला के दी जाती, और जब प्रिया कहती तो उसके पिताजी माँ कहते चल बेटा खेतों पे काम कर। प्रिया ना मन करते हुए भी अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने जाती, उनकी मदद करती। जब भी भाई पढ़ने बैठता, प्रिया मन करता वो पढ़े, लेकिन उसे पढ़ने से रोक दिया जाता था। उसके दादा और उसके पिताजी कहते बेटा तू किसान की बेटी है, चाहे कितना भी पढ़ ले, तो चौका चूल्हा ही करना है, तू कौन सा कलेक्टर बनेगी। ये बात प्रिया के दिमाग में बैठ गई। अब उसे लगता था कि मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना होगा। भाई की किताबों से पढ़ कर गाँव के मास्टर जी से बातें कर ली और पेपर के समय एग्ज़ाम देकर आती, पास होती, लेकिन अपने पिताजी और दादाजी को उसने ये बात नहीं बताई। धीरे धीरे समय बीतता गया। प्रिया ने 12वीं क्लास पास कर ली। अब उसने अपने दादा पिताजी से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए शहर जाना है। पिताजी दादाजी ने तुरंत डांटते हुए कहा तो फालतू की बातें मत कर, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है, चूल्हा चौका ही तो करना है, चुपचाप रहे। तूने चोरी छुपे पढ़ाई कर ली, इतनी ही बहुत है। प्रिया निराश हो गई। तभी उसके पास उसकी माँ आई और बोली बेटी मैं नहीं चाहती तू घुट घुट कर जिए मेरी जैसी ज़िंदगी। मेरे पास ये गहने हैं, इन्हें लेकर शहर जाओ और अपने सपने पूरे करो। प्रिया ने माँ से वो बैग लिया और माँ को पैर छुए, गले लगाया। रात के अंधेरे में गांव को छोड़कर जा रही थी। सोच रही थी अनजान शहर में कैसे पहुंचूंगी। रात ने बस ली, ट्रेन ली और पहुंच गई दिल्ली। दिल्ली जैसे अनजान शहर में उसके लिए पहुंचना मुश्किल नहीं था, रहना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जाकर एक स्कूल में बात की, माँ के गहने बेचे पहले, फिर स्कूल में एडमिशन लिया और पास में हॉस्टल में रहने लगी। दिन भर पढ़ाई करती, पास की ही दुकान में एक काम भी करने लगी जिससे उसका खर्चा निकल सके, पढ़ाई का और हॉस्टल का। करते करते 3 साल हो गए, उसका ग्रेजुएशन पूरा हो गया। आगे पढ़ाई करने के लिए दिल्ली की एक कोचिंग सेंटर में उसने एडमिशन लिया। ना दिन देखती ना रात देखती, दिन रात पढ़ाई करती। उसकी मेहनत रंग लाई और प्रिया का सिलेक्शन आईएएस के लिए हो गया। परीक्षा पास की। जब ट्रेनिंग करने की देहरादून गई, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वापस अपने गांव आई। गांव में जब आई तो गांव में आने के बाद उसने जो कलेक्टर वाली गाड़ी थी वो उसे मिली। सभी लोग देख रहे थे, गांव के लोग, कि ये कौन आ रहा है। हमारे गांव में तो कभी कोई अधिकारी आता नहीं है, क्योंकि गांव के जो लड़के थे वो पढ़े लिखे थे। उस गाड़ी पे कलेक्टर लिखा हुआ था। यह देखकर सब खड़े हो गए। गाड़ी आकर जैसे ही प्रिया के घर के सामने रुकी, प्रिया के पिताजी और दादाजी खड़े हो गए। सामने प्रिया को देखा, प्रिया गाड़ी में से उतरी, अपने दादाजी और पिताजी को प्रणाम किया। उनके समय उनके दादाजी और पिताजी का सीना खुशी से, गर्व से चौड़ा हो गया। और बोले, वो कुछ बोलते उससे पहले ही प्रिया की माँ बोली देख लीजिए, आज हमारी प्रिया कलेक्टर बन के आई है। वो बोले ये तो बहुत खुशी की बात है, आज हमारी बेटी ने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हमारी रूढ़िवादी सोच, बेटियों को ना बढ़ने देना, उन्हें पीछे खींचना, ये गलत बात है। हमारी प्रिया ने साबित कर दिया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। अगर बेटियां मेहनत करती हैं तो उन्हें भी सफलता उसी प्रकार मिलती है जैसे बेटों को मिलती है। तभी एक छोटी सी बच्ची आई और आकर बोली प्रिया जी से कि दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं। प्रिया ने कहा हाँ। कि दीदी मैंने सुना है कि हमारे जन्म पे हमारे माँ बाप दुखी होते हैं, तो क्या हमारे लिए उनके लिए दुख होने की बात होती है। तब प्रिया ने कहा नहीं बेटा, हमारे जन्म पर माँ बाप दुखी होते हैं, ये उनकी सोच है, वरना हमारे जन्म पे दुख होने की बात नहीं, बल्कि खुशी और गर्व की बात है। ऐसे कहने के बाद
सभी लोग ताली बजाने लगे और प्रिया का पूरे गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया। लड़कियों को कभी भी पढ़ने से या किसी भी काम की रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम, आज हमारी क्रिकेट टीम ने कर दिखाया है कि जो चाहें हासिल कर सकती हैं। वुमेन क्रिकेट टीम जिसने कि वुमेन वर्ल्ड कप जीतकर सारी दुनिया में अपने देश की बेटियों का नाम रोशन किया है। ऐसे ही हर बेटी में कोई न कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, जिसके दम पर वह अपने नाम, देश, परिवार, गांव का नाम रोशन करती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लेते आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत की बेटी।